बड़ी खबर जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम लरंगा से आ रही है, जहां पर अवैध ईंट भट्टे का संचालन हो रहा था और इस भट्टे के संचालन के लिए जंगलों की अवैध रूप से कटाई हो रही थी। मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सूचना मिलते ही पूर्व अजाक मंत्री गणेश राम भगत अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर आक्रोश जताया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से बात की और तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। हाँ, बताएंगे। आज ईंट भट्टों का निरीक्षण में पहुंचे, बड़े बड़े पेड़ काट दिया गया है, क्या है मामला? हमको सूचना मिली थी, उसके आधार पर आज मैं ग्राम लरंगा अनुविभाग बगीचा सब डिवीज़न बगीचा के अंतर्गत आता है। मैं आया था वहाँ मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जिंदा पेड़ का छल उखाड़ करके और उसको सुखाने का काम कर रहा है और बड़े बड़े टिम्बर 2.5 मीटर 3 मीटर का बड़े बड़े टिम्बर को काट करके जिंदा पेड़ को और ईंटे के भट्टे में ईंटा पकाने के लिए कर रहा है। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बगीचा अनुविभाग के अंदर ये गांव आता है, यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहता है, एसडीएम रहता है। ये एसडीएम की क्या जिम्मेदारी होती है? ये राजस्व विभाग के अंदर का एक मामला उछला है और राजस्व विभाग पहाड़ी कोरबा क्षेत्र है, गरीबी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले ऐसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को यहाँ पदस्थ करें ताकि यहाँ के जनमानस को अपनी समस्या और अपने दुख सुख को सुनाने में और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, इस घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करे, ऐसे एसडीएम की ज़रूरत है। कि कोई लरंगा में ईंटा भट्टा के नाम पर जंगल के अवैध रूप से कटाई कर रहा है और उसको मैं मौके पर देखने के लिए आया और ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि ईंटा भट्टा में इतने मोटे मोटे जीवित पेड़ को काट करके और भट्टा में लगाया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों की संपत्ति और उसको निजी स्वार्थ के लिए यहाँ का कोई यादव है, वो इस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, जंगल को काट रहा है। मैं वहाँ जीवित जंगल का उसको पेड़ को भी देखा, वहाँ भी कई प्रकार के कई ऐसे पेड़ हैं, उसको छाला उखाड़ दिया है जो कि थोड़ी दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अभी हमारे साथ फॉरेस्ट के रेंजर साहब और उनका स्टाफ है सन्ना का। उनका कहना है कि ये जो पेड़ कटे हैं ये फॉरेस्ट के हिस्से में नहीं आता है, ये रेवेन्यू के हिस्से में आता है और रेवेन्यू वालों ने उनको लकड़ी को उठाने के लिए सुपुर्दनामा दे दिया। फॉरेस्ट वालों का ये भी कहना है कि हम लकड़ी उठाने के लिए आए थे तो यहाँ के गांव वाले भी हमारा घेराव किया था, उसके बाद छोड़ दिया। उसकी विधिवत पुलिस में रिपोर्ट हुई है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। ये तो बहुत बड़ा आपस में लेन देन का विषय है, जैसा जनचर्चा का विषय बना हुआ है। जो लोग जैसा बता रहे हैं, यहाँ तो 50,000 60,000 का रेवेन्यू विभाग का सौदा चल रहा है। मैं इसका प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये गांव में चर्चा हो रही है कि रेवेन्यू विभाग का जो अफसर है वो 50-60 हजार रुपया और ले दे करके रफा दफा करने की बात कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है, देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है।
पर्यावरण को रोकने के लिए पूरा दुनिया आज पूरी ताकत लगाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण को उजाड़ने के लिए ये राजस्व विभाग, जिला प्रशासन अगर संरक्षण दे रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है और इसके लिए हम जांच की मांग करते हैं कि वास्तविकता क्या है, इस पर जांच हो। और ठीक नदी किनारे ये भट्ठा लगा रहा है और नदी को वो खेत बनाने के लिए वो जमीन को भी काट रहा है। ये राजस्व विभाग कहाँ सो रहा है, जिला प्रशासन कहाँ सो रहा है? अरे नदी का दिशा बदलने के लिए, नदी के में खेत बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसका भी पालन नहीं कर रहा है। ये कैसा प्रशासन है? इस प्रशासन को तत्काल यहाँ से भेजना चाहिए, इनको हटाना चाहिए और इनको हटा करके जांच करनी चाहिए। ये यहाँ बगीचा का जो प्रशासन है, ये जब बगीचा का प्रशासन यहाँ काम करने लायक नहीं है। आपके द्वारा थाने में आवेदन दिया गया, क्या है मामला पूरा? मामला ग्राम पंचायत लरंगा, ग्राम लरंगा का है। वहाँ जो किसी व्यक्ति का ईंट भट्ठे चल रहे हैं, वहाँ पूरे जीवित पेड़ को गार्लिंग करके, सुखा करके, हल्की सुखा करके, बड़ा बड़ा पेड़ को काट करके ईंट भट्ठे में डाले जा रहे हैं। लाल ईंट पकाई जा रहे हैं। इस संबंध में मौके पर देखा मैंने। ये तो हम लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा हम लोग करेंगे। तो आज बड़ा दुख लगा। ऐसा स्थिति तो कभी नहीं देखा था हम। वहाँ जाने के बाद जमीनी हालात देखने के बाद तो कुछ वर्षों से चल रहा है ऐसा स्थिति। ऐसा प्रतीत होता है इस पर तत्काल कार्रवाई हो और इस एरिया में पूरे जनचर्चा बना हुआ है और जनमानस की निगाहें है कि इस पर क्या हो रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई हो। इसकी हम लोग लिखित में, मैं व्यक्तिगत रूप से लिखित में थाने में रिपोर्ट किया हूँ। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ ईटा भट्ठा में लरंगा गांव पहुँचे, क्या था मामला पूरा? देखिए, हम लोगों को 2-3 दिन पहले सूचना मिली थी कि लरंगा गांव में कोई दबंग व्यक्ति जंगलों को काट करके और उन लकड़ियों का उपयोग ईंट भट्ठे बने कर रहा है। और इस सूचना को मिलकर गणेश राम जी के साथ हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कई वर्षों से ये ईंट भट्ठा यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाल ईंट पर प्रतिबंध लगा के रखी हुई है और उसके बाद भी मेन रोड जो है यहाँ से 50 मीटर दूर भी नहीं है। वहाँ से कई अधिकारी रोज गुजरते हैं। उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा जंगल, जो राजस्व विभाग का जंगल है, उसे काटकर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नुकसान कर रहा है। और ये भी पता चला कि इस जंगल को काट करके वो अवैध रूप से इसको कब्जा भी करना चाह रहा है। एक 12 महीना जिंदा रहने वाली नदी यहाँ से गुजर रही है और उसके बाद भी प्रशासन मौन है। ये बहुत गंभीर मामला है। पूरे देश में पर्यावरण को लेकर के, विश्व में पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है और जशपुर में जंगलों की ये स्थिति है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बताएंगे, लरंगा के जंगल में कटाई हो रहा था, क्या है पूरा मामला, वहाँ क्या कार्रवाई की? कटाई वाकई हुआ है श्रीमान जी, लेकिन वो जहाँ अवैध कार्य हुआ है वो हमारे वन क्षेत्र से 150 मीटर के दूरी में है सर। वो राजस्व के अंतर्गत आता है सर। इसका कार्यवाही राजस्व विभाग के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा किया जाना है सर। यहाँ हम लोग वन विभाग के इन तरह से सिर्फ जब्त वनोपज को अपने सुपुर्द में लेके कार्रवाई कर सकते हैं सर। और बाकी कार्रवाई जो है राजस्व वाले ही करेंगे। उन्हीं का क्षेत्र में ये घटना घटित हुआ है श्रीमान जी। ईंट भट्ठा भी वही है। अवैध कटाई का प्रकरण भी राजस्व के अंतर्गत ही आता है सर। हमारे वन भूमि के अंतर्गत नहीं आते हैं, वन सीमा में नहीं आते हैं।